अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं आप सारे खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। कल का दिन जो था इलेक्शंस का पाकिस्तान में और जो रिज़ल्ट आउट हुआ वो तो आप सबके सामने ही है। चलो अच्छा है कि पता चल गया कि जीत हार कैसे होती है। तो काफ़ी इंटरेस्टेड था रिज़ल्ट। और वो कहते हैं ना, जीते जीते को हराया और हराए हराए को जिताया। पाकिस्तान में तो वो हुआ जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आज मैं बहुत मज़े से गाड़ी में बैठी हुई हूँ, क्योंकि ड्राइविंग मैं नहीं कर रही, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रही हैं। बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहे थे और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे भी स्कूल कह रही हैं, मैंने भी कहा मैं भी कह दूँ कि मैं भी स्कूल जाती हूँ, मैं भी छुट्टी हूँ। मुझे जॉब पे ड्रॉप किया। और ये देखें जी, आपको बड़े बड़े आज ट्रक नज़र आ रहे होंगे, जो कि आज हमारा यहाँ पे दिन है बिन कलेक्शन का, जिसकी वजह से हर तरफ आपको ये ऑरेंज ट्रक नज़र आएंगे। और अब मैं जा रही हूँ काम पे। तो मैंने कहा एक आपके साथ छोटी सी स्टोरी शेयर करूँ। जब मैं इधर आई थी तो इधर 2 या 3 फैमिलियाँ मुस्लिम्स थीं, यानी कि जब हमने नेट पे देखा था तो कहा गया था कि सिर्फ 2% मुस्लिम्स है। ये जो वाइट घर आपको नज़र आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दूंगी। ये यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी है जिसको मस्जिद कहते हैं। और ये जब बनी थी आज से 6 साल पहले, इधर उन्होंने हमें सिर्फ कौंसल ने ये घर दे दिया था और इनका पेपर वर्क वगैरह हो रहा था। कोई बोर्ड भी नहीं था, कुछ ऐसा मेंशन नहीं था कि ये क्या है। मैं और मेरी फ्रेंड मोरक्कन है, वो गई इसके अंदर। हमने गए, हमें ना काफ़ी खाली खाली मस्जिद लगी, ऐसे कोई सूरह यासीन, कुरान शरीफ कुछ भी नहीं था। सफ़े बिछी हुई थी, तो ऊपर औरतें नमाज़ पढ़ती थी और नीचे आदमी। तो काफ़ी अच्छा लगा मस्जिद में जाके, क्योंकि मेरे एरिया में तो मस्जिद ही नहीं थी। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो हम चले गए इधर। जब हम गए तो देखा कि कोई और चीज़ें नहीं है। तो नेक्स्ट डे जाके हमने कहा चलो कुरान शरीफ रखते हैं और नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो मैं, मेरी दोनों बेटियां और जो मैं आपको बता रही हूँ जो मोरक्कन मेरी फ्रेंड थी, वो हम सारे गए। मेरे पास कुरान शरीफ के सेट और इस तरह की चीज़ें थी, मैंने भी रखी और मेरी फ्रेंड ने भी रखी। तो रात को जब हम बैठे, मैं फ़ेसबुक देख रही तो उस पे लिखा हुआ आया कि हमारे एरिए में कुछ लोग आए हैं जो कि क्लब खुला है, और उन्होंने बड़े ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। हमारे अबाए जो थे वो काले रंग के थे, मगर इन्होंने ऐसी स्टोरी बनाई कि ये पहने हुए थे। किसी ने कह दिया ये मिड नाइट तक अंदर थी, लाइटें चल रही थी, मगर कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि किसने रात तक मस्जिद में बैठना था। हमने अपनी नमाज़ पढ़ी, चीज़ें रखी और हम आ गए। और जब हम सुबह उठे तो मेरी फ्रेंड का मुझे मैसेज आ गया, फ़ोन आ गया, आप ना तुमने आज फेसबुक की वेबसाइट देखी है जो हमारे यहाँ का पेज है? मैंने कहा नहीं। कहती है देखो। मैंने देखा तो उस पे लिखा हुआ था कि जो कम्युनिटी सेंटर है, क्योंकि कौंसल को तो पता था ये क्या है, वो तो किसी लड़कों ने या लड़कियों ने हमारा मजाक उड़ाने के लिए ये लिख दिया। तो उसने कहा कि ये लिखा हुआ था जो इनका मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे रात के टाइम किसी ने विंडो भी तोड़ी है, हमारे कुरान शरीफ शहीद कर दिए और काफ़ी बुरा हाल किया। फिर कौंसल ने ये बंद कर दिया। और फिर हम कोशिश बहुत करते रहे, हमें कहीं से पता चले कि ये अब दोबारा मस्जिद खुलेगी या नहीं खुलेगी। मगर कुछ अरसे के बाद, कोई 6 महीने बाद, उन्होंने हमें ये प्रॉपर मस्जिद बना के दी, यहाँ की कौंसल ने। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर मस्जिद का बोर्ड भी लगा दिया जिस पे मुस्लिम कम्युनिटी लिखा हुआ है। और यहाँ पे नज़दीक ही जगह है, वहाँ के इमाम साहब आते हैं जो कि संडे को लेक्चर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दीनी तालीम भी अब दी जाती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान में इतना रश होता है कि अगर आप 3 वीक पहले अपनी इफ्तारी की बुकिंग करवाते हैं तो फिर आपका नंबर आता है, अदरवाइज़ अफ्तारी की भी प्रॉपर बुकिंग हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी अब एरिया में मस्जिद है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हुआ कदम जमाने में, मगर
الحمدللہ ہماری اپنی اب مسجد ہے، سنڈے کو سنڈے کو یہاں پہ درس بھی ہوتا ہے، تو میں ان کا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اچھی سی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے آؤ گی۔ اللہ حافظ۔